प्यारे बच्चों, आज हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज इवेपोरेशन, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्टेड द इवेपोरेशन. दिस टॉपिक इज इन चैप्टर 1 मैटर इन क्लास 9 ऑफ एनसीईआरटी बुक. आइए अब हम समझते हैं व्हाट इज इवेपोरेशन. इवेपोरेशन इज द फेनोमेनन इन विच एनी लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस ऑफ बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. मीन्स इवेपोरेशन एक ऐसी घटना है, एक ऐसा फेनोमेनन है जिसके अंदर कोई भी लिक्विड डायरेक्ट गैस में बदलता है, लेकिन उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर. हम सब जानते हैं कि हर लिक्विड का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है. लाइक वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस. लेकिन अगर 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही वाटर कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर, it means it is evaporation. This called is evaporation. अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इवेपोरेशन को कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्टेड करते हैं. देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है बॉइलिंग और एक होता है इवेपोरेशन. बॉइलिंग मीन्स उबलना, किसी चीज का उबलना, जिसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन. वेपोराइजेशन में क्या होता है, कोई भी लिक्विड जो होता है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर ही उबलता है. जैसे पानी है 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है और वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन. बट दिस इज इवेपोरेशन. इवेपोरेशन में पानी वेपर में बदल रहा है, लेकिन वो बॉइलिंग पॉइंट जो 100 डिग्री सेल्सियस से वहां तक ना पहुंचकर उसके पहले ही बदल रहा है. आइए अब हम समझते हैं कि इसके जो फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्टेड करते हैं कौन कौन से. देयर आर 4 फैक्टर्स अफेक्टेड ऑन इवेपोरेशन: टेम्परेचर, सरफेस, स्पीड ऑफ विंड, humidity. First, temperature. If we increase the temperature, evaporation also will increase. Means अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा. मीन्स कोई भी लिक्विड जल्दी से जल्दी गैस में कन्वर्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए गर्मी का समय है, गर्मी का टाइम है मई जून, और उस समय हम किसी भी कपड़े को सुखाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत जल्दी सूख जाता है. या गर्मी के दिनों में हम देखते हैं कोई भी चीज़ बहुत जल्दी सूखती है. उसका रीजन ये है कि गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन विंटर. तो जब गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इवेपोरेशन भी जल्दी होता है, वो भी इंक्रीज होता है. और यही रीजन है कि कोई भी गीली जो चीज़ होती है वो जल्दी से जल्दी सूखती है. जैसे हमारे कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं, पसीना जल्दी सूखता है, क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा होता है. सरफेस, इफ वी इंक्रीज द सरफेस, इवेपोरेशन विल ऑल्सो इंक्रीज. मीन्स अगर हम सरफेस बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन भी जल्दी होगा, जब बहुत तेज होगा. हम एक एग्जांपल लेते हैं. अगर हमने एक कप में चाय ली है तो हम देखते हैं चाय धीरे ठंडी होती है, उसको समय लगता है. अगर उसी चाय को हम एक प्लेट में लेते हैं तो प्लेट में लेने से क्या हुआ, उसकी सरफेस बढ़ गई. कप की बजाय अब वो प्लेट में है तो सरफेस बढ़ गई. सरफेस बढ़ने से क्या हुआ कि अब वो चाय जल्दी ठंडी हो जाती है. क्यों? क्योंकि उसमें इवेपोरेशन की स्पीड बढ़ गई. एक और एग्जांपल हम लेते हैं. अगर हम किसी कपड़े को सुखाते हैं, अगर हम उसको फैलाते नहीं हैं और वैसे ही डाल देते हैं डोरी पर, तो हम देखते हैं कपड़ा धीरे धीरे सूखता है, देर से सूखता है, क्योंकि उसमें इवेपोरेशन धीरे हो रहा है. अगर हमने कपड़े को फैलाकर सुखाया है तो उसका सरफेस बढ़ गया. सरफेस बढ़ने से इवेपोरेशन की स्पीड बढ़ गई और जल्दी कपड़ा सूख जाता है. थर्ड, स्पीड ऑफ विंड. इफ यू इंक्रीज द स्पीड ऑफ विंड, evaporation will also increase. If we decrease the speed of wind, evaporation will also decrease. हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. अगर हम कमरे में पंखा चलाते हैं तो पंखा चलाने से क्या होगा, विंड की स्पीड बढ़ जाएगी, और जब स्पीड बढ़ेगी तो हम देखते हैं कमरे में कोई भी जो चीज़ होगी, जैसे कपड़ा है, गीला कपड़ा तो जल्दी सूखेगा. ये हमारा जो फर्श है, अगर वो गीला है तो जल्दी से सूख जाएगा. और अगर हवा की स्पीड कम है, हवा कम चल रही है, तो हम देखते हैं किसी भी चीज़ को सूखने में टाइम लगता है. अगर हमने कपड़े सुखा रखे हैं डोरी पर, छत पर, अगर हवा तेज चल रही है तो हम देखते हैं कपड़े जल्दी सूख जाते हैं. और अगर हवा धीरे चल रही है, नहीं चल रही है, तो हम देखते हैं कपड़े को सूखने में समय लगता है. नाउ दिस इज द फोर्थ फैक्टर, ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी में उल्टा होता है. इफ वी इंक्रीज द ह्यूमिडिटी, the evaporation, the rate of evaporation will decrease. Yes, अगर हम ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन डिक्रीज होगा. हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं.
जून और जुलाई, मोस्टली जुलाई जो महीना होता है रेनी सीजन होता है, बारिश का समय होता है, हम देखते हैं बारिश के दिनों में हमारे कपड़े बहुत धीरे सूखते हैं। उसका रीज़न ये है कि ऑलरेडी हमारे एटमॉस्फेयर में इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, इतनी ज़्यादा नमी होती है कि इवेपोरेशन की रेट डिक्रीज हो जाती है और हमारे कपड़ों से जो पानी है वो इवेपोरेट नहीं हो पाता। सो इफ वी विल इंक्रीज द ह्यूमिडिटी, इवेपोरेशन विल डिक्रीज।